फ्रेंड्स, मैं आज बातचीत करने वाला हूँ वैल्यू की, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों का होता है कि हमारी वैल्यू क्या है। तो यही सवाल लेकर एक समय पर एक इंसान जो है गौतम बुद्ध जी के पास जाते हैं और बताते हैं मेरी वैल्यू क्या है, मुझे बताइए। तो गौतम बुद्ध जी उन्हें एक पत्थर दे देते हैं और कहते हैं पहले मार्केट के अंदर जाइए, लेकिन शर्त बताते हैं कि आपको इस पत्थर को बेचना नहीं है, बस ये पता करके आना है कि इस पत्थर की वैल्यू क्या है। तो कहता है ठीक है, और जब आप आएंगे वापस तो मैं आपको बताऊंगा आपकी वैल्यू क्या है। वो गौतम बुद्ध जी की बात मानकर मार्केट के अंदर चले जाते हैं। वो सबसे पहले जाता है, ठीक है, एक लोहार के पास। वो लोहार उस पत्थर को देख कर कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इस पत्थर का 100 रुपये दे पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। अब उसे लगता है यार इस पत्थर का 100 रुपये, और वो जो है वो उसका बेचने का मन होता है, लेकिन गौतम बुद्ध जी की बात इससे याद आती है कि नहीं, बेचना नहीं। हो आगे बढ़ जाता है। वो एक सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाला कहता है मैं से ज़्यादा इसके बदले में आपको 10 किलो सब्जी दे दूंगा, इससे ज़्यादा मैं इस पत्थर की कीमत नहीं लगा सकता। वो कहता है यार लोहार ने तो सिर्फ 100 रुपये बोले थे, लेकिन ये तो 10 किलो सब्जी देने को तैयार है। फिर वो आगे बढ़ता है, बेचता नहीं है, आगे बढ़ता है, चांदी वाले के पास जाता है। वो कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पत्थर का आपको 10,000 रुपये दे सकता हूँ। वो कहता है इस पत्थर का 10,000 रुपये कीमत। उसका बेचने का मन करता है, लेकिन वो बेचता नहीं है, क्योंकि उसे बेचना नहीं होता है। फिर उसके बाद जो सोनार के पास जाता है, तो सोनार कहता है कि मैं इस पत्थर का ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। अब वो हैरान हो जाता है कि 1 लाख रुपए इस पत्थर की कीमत, ठीक है, लेकिन उसे बेचना नहीं होता है। तो आगे बढ़ जाता है। वो एक हीरो जौहरी के पास जाता है। वो जौहरी उसे देखता है अच्छे से, और वो कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली? अगर मैं अपनी पूरी दुकान को भी बेच दूँ, अपना पूरा धन दौलत इकट्ठा कर दूँ, तो भी मैं इस पत्थर की कीमत नहीं लगा पाऊंगा। ये तो कोहिनूर है, ठीक है। जब वो देखता है कि यार पत्थर की कीमत इतनी ज़्यादा है, वो हैरान होता है। वो चमकता हुआ पत्थर, चमकता हुआ कोहिनूर होता है। वो जाता है गौतम बुद्ध जी को, सारी बातें बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। अब गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि यही हमारे साथ है। आपकी वैल्यू कोई और डिसाइड नहीं करता है, वो आप खुद डिसाइड करते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू, ठीक है, लोहार के पास लगाने जाएंगे तो वो अलग होगा, ठीक है, आप सोनार के पास जाएंगे तो अलग होगा, जौहरी के पास जाएंगे अलग होगा। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि हम अगर किसी और से अपनी वैल्यू का पता करते हैं, तो वो अपनी औकात के हिसाब से हमारी वैल्यू लगाता है। तो आप किसी को भी अपनी वैल्यू ना पूछें, आप अपनी वैल्यू खुद तय करें कि आपकी वैल्यू क्या है। आप जितनी भी वैल्यू अपनी तय करेंगे, आप उतने के ही बन जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं, ठीक है, लखपति हूँ, तो आप लखपति बनेंगे। आप सोचेंगे करोड़पति हूँ तो करोड़पति बनेंगे। आप अपनी वैल्यू जो भी तय करेंगे, या अनमोल हो तो अनमोल बन के रहेंगे। तो आप अपनी वैल्यू किसी और को तय ना करने दें, आप अपनी वैल्यू खुद तय करें।